ऐसा क्यों होता है कि जब भी भारत की जनगणना होती है तो भारत के राज्य का कुछ हिस्सा या भारत के कुल क्षेत्रफल का कुछ हिस्सा कम बताया जाता है, जबकि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा किस वजह से होता है और ऐसी क्या जगह है या ऐसी कौन सी जगह है जहां पर भारत की कोई भी योजना लागू नहीं हो पाती है, ऐसी क्या वजह है। तो आइए आज हम जानेंगे भारत के शिखर कहे जाने वाले, ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की उस स्थिति को जिसे हम अनभिज्ञ है या जिससे हम अनभिज्ञ हैं। कुछ चीजें राज्य की स्थिति को दर्शाती है। आइए जानते और समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का मूल भाग भारत में कौन कौन सा है, लद्दाख का कौन सा हिस्सा भारत के अंदर है और कौन सा हिस्सा इस भारत भूमि के अंदर होते हुए भी भारतीय मानचित्र पर हमें बताया जाता है, परंतु ना वहां पर सरकार की योजनाएं पूरी तरह लागू हो पाती है और ना ही वहां की जनगणना पूरी तरह हम कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं। आपके सामने है भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का, दोनों का कंबाइंड मानचित्र, जिसे पहले हम भारत के एक स्टेट के रूप में जम्मू एंड कश्मीर के रूप में जानते थे। आइए उसकी सीमाओं को जानते हैं और उसके विभाजन को जानते हैं। ये जो पूरा आपको मैप दिख रहा है, इस मैप में पता चलेगा कि ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसे पीओके के नाम से पुकारा जाता है और ये इधर वाला जो क्षेत्र है ये अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और अक्सर आप कई फिल्मों में देखते होंगे कि एलओसी का जिक्र आता है। तो आइए जानते हैं, ये जो क्षेत्र है, ये जो बॉर्डर लाइन है, यही है हमारी एलओसी, अर्थात भारतीय सेना यहीं पर रहती है। और इसके पश्चात का जो क्षेत्र है वो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जा सकता है, जैसे कि पीओके नजर आ रहा है। और यहां यह है एलओसी, जिसे अपन कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये वाला है हमारा आज का जम्मू एंड कश्मीर। जी हां, आज का जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, वो ये वाला क्षेत्र है। और ये वाला है लद्दाख, इसे हम कह सकते हैं लद्दाख। क्या कह सकते हैं? लद्दाख। और इसी में जो चीन के बॉर्डर हमारे लग रही है, ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा होगा, इस पार्ट को बोला जाता है एलएसी। जी हां, आप देखिए, इसे कहा जा सकता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारी अक्साई चीन, जिसके ऊपर, जिस भारतीय भूमि के ऊपर चीन ने कब्जा कर रखा है, वो क्षेत्र है अक्साई चीन। और अक्साई चीन की जहां बॉर्डर लगती है उसे हम कह सकते हैं एलएसी, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये पार्ट हो गया अक्साई चीन, जो भारत की जनगणना या भारत की कोई भी योजना में इसका हिस्सा काम में नहीं आ पाता है या यहां पर लागू नहीं हो पाता है। इसी प्रकार ये पीओके जो क्षेत्र है, इसके ऊपर भी ये गिलगित और बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। और इस पीओके क्षेत्र में भी भारत की कोई भी जनगणना या कहे कोई भी योजना पूरी तरह लागू नहीं होती है। तो आइए इन चीजों को समझते हैं। आप देख रहे होंगे कि एलओसी, या जिसे अपन कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर, उसके पास में एक और क्षेत्र है। जी हां, अक्सर आपने नाम सुना होगा आजाद कश्मीर। यही वो हिस्सा है जो आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहा जाता है। ऊपर का ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसे सियाचिन कहा जा सकता है। यहां सियाचिन ग्लेशियर है, जिसके ऊपर कई बार हमारी भारतीय सेनाएं अपना दबदबा बनाने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहती है। और ये लड़ाई हमारी कभी पीओके क्षेत्र पाकिस्तान से तो कभी चीन क्षेत्र से होती रहती है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी ये बताएं, और ऐसी ही जानकारी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।